या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम अज़ीज़ों, अभी गर्मियों का सीज़न और मौसम हमारे दरमियान में चल रहा है और आम तौर से गर्मियों के सीज़न में शादी ब्याह और निकाह का एक मौका होता है, मौसम होता है। वैसे तो जब जिसका दिल चाहता है साल भर में ये शादी ब्याह के प्रोग्राम और तकरीबात चलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है कि गर्मियों के सीज़न में ये तकरीबात अंजाम पाती हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज शादी ब्याह के उन्वान से कि शादियों को कैसे आसान से आसान तर बनाया जाए और निकाह को कैसे आसान से आसान तर बनाया जाए, ज़िना को कैसे मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जाए, इस उन्वान पर गुफ्तगू की जाए। तो इरादा यही है, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के मिजाज की ऐसी रियायत की है कि जहाँ जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत इंसान को है, अल्लाह ताला ने उसकी उस ज़रूरत को उतना ही आसान कर दिया। देखो, इंसान की वैसे तो बेशुमार ज़रूरतें हैं। खाना भी इंसान की ज़रूरत है, पीना भी इंसान की ज़रूरत है, मकान भी इंसान की ज़रूरत है, कारोबार भी इंसान की ज़रूरत है, पहनना ओढ़ना भी इंसान की ज़रूरत है, गर्मी से बचने के सामान भी इंसान की ज़रूरत है, सर्दी से बचने के असबाब भी इंसान की ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम ज़रूरतों में सबसे ज़्यादा जो इंसान की ज़रूरत है वो है उसकी जिनसी तस्कीन। हर मर्द और औरत में अल्लाह ताला ने ऐसी फितरत दाखिल और शामिल कर दी है कि एक उम्र पर पहुंचने के बाद हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जिनसी तस्कीन के लिए उसके पास औरत हो, और हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जिनसी तस्कीन के लिए उसके लिए मर्द हो। ये इंसान की फितरी ज़रूरत है, इसके नेचर में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रखा है और इसके लिए एक उम्र अल्लाह ताला ने बनाई है। उस उम्र पर पहुंचने के बाद इंसान को ऑटोमेटिकली, चाहे वो मर्द हो या औरत, इस ज़रूरत को पूरा करने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपनी इस ज़रूरत को कैसे पूरा करूँ। अगर उसको कोई हलाल रास्ता, हलाल तरीका मिल जाता है शादी की सूरत में, निकाह की सूरत में, तो उसकी ज़रूरत बआसानी पूरी हो जाती है। और अगर उसको अपनी ज़रूरत पूरा करने का हलाल रास्ता नहीं मिलता है तो इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए अपनी अक़ल और दिमाग से ऐसे रास्ते तलाश करता है जिन रास्तों के ज़रिए वो अपने आप को जिनसी तस्कीन देता है और अपने को मौत के मुंह में और जहन्नम के गड्ढे में डालता है। तो निकाह
जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं शादी, ये हमारी इंसानों की फितरी और बशरी ज़रूरत है। लेकिन अच्छा, इसको हर मज़हब के अंदर तस्लीम किया गया है, माना गया है और इस पर अमल किया गया है, लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत गैर मामूली है। बाज़ मज़ाहिब के अंदर इस चीज़ को ऐब भी माना गया है। कुछ लोग इंसानी तरक्की के अंदर शादी ब्याह को रुकावट समझते हैं और ख़राब चीज़ समझते हैं कि भाई शादी ब्याह में जब इंसान बन जाएगा तो कैसे इबादत करेगा, कैसे पूजा करेगा, कैसे अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर के जाएगा, रुकावट समझते हैं। तो वो मेहनत करते हैं कि हम इन झमेलों से अपने आप को क्या करें, बचाएं। जैसा कि ईसाई राहिब और पादरी और हिंदुओं में उनके जो जोगी होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को अलग रख के ये साबित करना चाहते हैं कि हम इन झमेलों को पढ़ करके इंसानी तरक्की से नहीं रुक सकते। हालांकि इसके नताइज बाद में बड़े ख़राब निकलते हैं। कुछ नताइज आवाम के सामने आ जाते हैं, कुछ नताइज दब जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं। कुछ लोगों ने इसको इतना आज़ाद दे दिया कि जानवरों की तरह खुली छूट दे दी, कल्चर सारा तबाह बर्बाद कर दिया। जिसका जहाँ मन पड़ा, जिससे मन चाहा, जहाँ दिल मिला, अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश जानवरों की तरह पूरी करके इसको क्या कर दिया, अपने लिए आसान बना लिया, अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। मगरिबी कल्चर हमारे सामने है, यूरोप का कल्चर हमारे सामने है कि कितनी खुली छूट वहाँ पर है, कितनी बेहयाई है। एक औरत शादीशुदा होने के बाद भी 10-20 उसके बॉयफ्रेंड है, और एक मर्द शादीशुदा होने के बाद भी कई लातादाद गिनतियों में उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसको कोई ऐब भी नहीं समझा जाता, बुरा भी नहीं समझा जाता। वो उनके कल्चर का हिस्सा बन चुकी है सारी चीज़ें। लेकिन हमारे मज़हब ने हमें आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए कुछ हदबंदियाँ बना दी। फरमाया कि जिना, निकाह को इतना आसान बनाओ कि जिना करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। लेकिन अफसोस है हमारे माशरे पर कि ना जाने हमने किन रीति रिवाज में अपने आप को जकड़ के और किन पाबंदियों का पाबंद बना के निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि वक्त पर हमारे बच्चों के निकाह नहीं हो पा रहे हैं और जिना हमारे माशरे में फ़रोग़ पा रहा है। ये अलग बात है कि हमें पता नहीं है, हम इससे क्या है, गफलत में हैं, इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमारा माशरा जिनाखोरी की तरफ बढ़ रहा है और जा रहा है। तो फरमाया कि निकाह को इतना आसान बनाओ कि जिना करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। जिना मुश्किल हो जाए। जब निकाह आसान हो जाएगा तो जिना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान, निकाह के बंधन में बंध करके अपनी औरतों के मुहाफिज बनो। बात समझ रहा है? यानी उनकी हिफाजत करो, अपने नफ्स की भी हिफाजत करो और किसी तरह की कोई खयानत ना करो। मुसाफिहीना, खुले तौर पर बेहयाइयाँ करते ना फिरो। वला मुत्तखिज़ी अख़दान, और छुप के चोरी भी तुम बेहयाइयाँ करते ना फिरो। इसी तरह औरतों को भी खिताब फरमाया मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान, कि निकाह के बंधन में बंद करके महफूज हो जाएं, निकाह के हिसार में, निकाह में बंद करके महसूर हो जाएं और अपने शोहर के लिए क्या बने, मुहाफिज बने। खुले तौर पर बेहयाइयाँ ना करती फिरें और छुपे चोरी भी दोस्तियाँ ना करती फिरें। मर्दों को भी खिताब, औरतों को भी खिताब कि अपने आप को निकाह के दामन में बांध करके पाक दामन बनाओ, एक दूसरे के मुहाफिज बनो और निकाह के अलावा खुलेआम बेहयाई के रास्तों को इख्तियार ना करो और छुपे चोरी भी बेहयाई के रास्तों पर ना चलो। दोनों का बैलेंस अल्लाह ताला ने बराबर बनाया और फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये खुली बेहयाई है, वसा सबीला, और बुरा रास्ता है। वला तक़रबुल फ़वाहिश,
फहश चीज़ों के करीब भी मत जाओ, बेहयाई के पास भी ना जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला इस माशरे को साफ सुथरा और सालेह माशरा देखना चाहते हैं कि तुम्हारा समाज, तुम्हारा माशरा बिल्कुल एकदम क्लीन रहे, किसी तरह का कोई दाग और इस माशरे के अंदर किसी तरह की कोई गंदगी पनपने ना पाए। इसका एक ही हल है, वो ये है कि जैसे ही मर्द बालिग हो, जैसे ही लड़की बालिग हो, उनका वक्त के ऊपर क्या कर दिया जाए, निकाह कर दिया जाए, उनकी शादी कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए इस निकाह को कितना आसान बनाया, हम सोच भी नहीं सकते। आज तो हमने अपनी पुरानी रीति रिवाज के एतबार से और रीति रिवाज की देखा देखी और जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर हमारे सामने है, उस कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए निकाह को इतना मुश्किल बना लिया। खुसूसन वो लोग जिनके यहाँ लड़कियाँ हैं, उनकी शादियाँ तो इंतहाई मुश्किल हो गई हैं। बड़े झमेले, रिश्ते तय करने में हमारे लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। लड़के का रिश्ता करने के लिए हम दीनदारी को छोड़ करके तमाम चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। लड़की बाप की इकलौती हो, लड़की देखने में खूबसूरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की की हाइट ठीक ठाक हो, लड़की की सेहत ठीक ठाक हो, लड़की की पर्सनालिटी ठीक ठाक हो, लड़की के ख़ानदान के लोग ठीक ठाक हो, लड़की वाले हमारी बारात का सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, उनको अच्छी तरह से खाना खिला सकते हो, 4-5 किस्म के पकवान और खाने बना सकते हो, बड़ा सा मैरिज हॉल कर सकते हो, बड़ा सा गार्डन कर सकते हो। ना जाने कितनी सारी चीजें हमने अपने लड़के का रिश्ता तय करने के लिए देख ली। और फिर जहेज, अब तो बेहयाई बेशर्मी की हद हो गई यार। हमारे माशरे में भी गैर कौमों की देखा देखी जहेज का कल्चर कितना तेजी से पनप रहा है और बढ़ रहा है। चलो किसी हद तक यहाँ तक तो ठीक था कि इंसान अपनी बेटी को अपनी मर्जी से जो उसको समझ में आया जहेज के तौर पर उसने दे दिया, ठीक है। एक हद तक रस्म चल पड़ी है, रिवाज चल पड़ा है, हम नहीं छोड़ पाना है, छोड़ना मुश्किल हो गया। अगर छोड़ना भी चाहना है तो सामने वाली पार्टी हमें ताना मार रही है, हमें अपनी इज्जत भी बचाना है, तो किसी हद तक मान लो। अब तो बेगैरती की हद ये हो गई है कि लड़के वाले बाकायदा जहेज की लिस्ट बना करके दे रहे हैं, ये जहेज में हमें सामान चाहिए और इस कंपनी का चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? बताएं आप, जिसके घर में जवान बेटी हो और मीडियम फैमिली से जिसका ताल्लुक हो, वो इस जहेज की जो लिस्ट इसके घर पहुंचेगी, इसकी बुनियाद पर अपनी बेटी का रिश्ता कर पाएगा? इतना मुश्किल हमने इस जहेज की लानत की वजह से इस निकाह को मुश्किल बना दिया। पूरी शरीयत में, पूरे कुरान और हदीस में, पूरे अरब के कल्चर में कहीं जहेज का लफ्ज नहीं मिलता है। आपको ये बात सुनकर के ताज्जुब होगा, जहेज के लिए अरबी का कोई वर्ड है ही नहीं। हालांकि अरबी इतनी फसीह जबान है, इतनी वसी जबान है कि हर चीज के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किया है। छोटा बच्चा जो होता है ना गोद में, उसके लिए शरीयत ने अलग लफ्ज का इस्तेमाल किया, महद का लफ्ज इस्तेमाल किया। और दूध पीता जो बच्चा होता है ना, उसके लिए सभी का लफ्ज इस्तेमाल किया। जो बच्चा घुटनों के बल चलता है, उसके लिए तिफ्ल का लफ्ज इस्तेमाल किया शरीयत ने। नौजवान के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल किया, बूढ़े के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल किया, पाँव चलने वाले के लिए अलग लफ्ज का इस्तेमाल किया। ऊंट होता है ना, ऊंट, ऊंटनिया, 8 तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए ऊंट के लिए सिर्फ शरीयत ने। कौन से ऊंट का कौन सा नाम रखा जाएगा? ऊंट तो एक ही किस्म का होता है ना, लेकिन किस ऊंट का किस वक्त में क्या नाम रखा जाएगा और उसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए। उस वक्त में जमाना जाहिलियत में जो शराब पी जाती थी अरब के अंदर, 200 से ज्यादा नाम उन्होंने शराब के रखे हुए थे, अलग अलग नाम। आज के इस तरक्की के दौर में भी इतने ब्रांड होने के बाद भी शराब के इतने नाम नहीं मिलेंगे जो नाम उन्होंने रखे हुए थे शराब के। सुबह के वक्त पी जाएगी, उसका क्या नाम, दोपहर के वक्त पी जाएगी, उसका क्या नाम, शाम के वक्त पी जाएगी, उसका क्या नाम, मेहमानों के आने पर जो पी जाएगी उसका क्या नाम, दोपहर के खाने के बाद जो पी जाएगी उसका क्या नाम, वगैरह वगैरह। जिस जबान के पास अल्फाज का इतना जखीरा हो कि हर चीज के लिए एक नया लफ्ज, नया वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसके पास जहेज का लफ्ज नहीं होगा? बताएं आप। और क्या उन लोगों ने अपनी बेटियों की शादियों में कुछ सामान नहीं दिए होंगे?
कुछ इंतजाम अपनी बच्चियों के लिए उन लोगों ने नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने हमारी तरह लिस्ट जारी नहीं की, उन्होंने हमारी तरह सामान का दिखलावा नहीं किया, उन्होंने हमारी तरह इसको एक रीत और रस्म की शक्ल नहीं दी जो हमने दे दी है। पूरी शरीयत में और पूरे अरब माशरे में जहेज का लफ्ज़ ना मिलना ये इस बात की दलील है कि अरब कल्चर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। शरीयत और मजहब इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये ऐसी बीमारी जहेज के नाम पर हमारे ख़ानदान, हमारे माशरे, हमारे कल्चर में और मुस्लिम सोसाइटी में दूसरे गैरों की देखा देखी ऐसी पैदा हो गई है कि इसने हमारी शादियों को, हमारे निकाहों को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। इधर निकाह हो रहा है, निकाह की तकरीब जारी है और दूल्हे ने डिमांड कर दी मुझे तो स्विफ्ट डिजायर चाहिए, दूल्हे ने डिमांड कर दी मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए, दूल्हे ने डिमांड कर दी मुझे फला किस्म की गाड़ी चाहिए, मुझे इतना महंगा फर्नीचर चाहिए, मेरे बारातियों का इस तरह का इस्तकबाल चाहिए। क्या बेहयाई है ये, क्या बेगैरती है ये, कहाँ हम माशरे को ले जा रहे हैं? क्या बेटा हमने इसलिए पैदा किया था कि ये बेटा दूसरों के सामने भिखारी बनेगा? इसकी भिखारी का इसकी भिकारत का टोकरा लेकर के और भिखारीपन का इसका कटोरा लेकर के हम सामने वाले लोगों के पास जाएंगे कि लाओ हम तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए आए, हमें भीख के अंदर ये दे दो। अरे उस इंसान का इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है कि जिसने अपने लख्ते जिगर को तुम जैसे निकम्मे इंसान को दे दिया। जिस बच्चे को बरसों पाला पोसा, जिसके नखरे बर्दाश्त किए, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाई, आज वो इस काबिल बनी कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने, उनकी घरेलू जरूरतों को कम से कम पूरा कर दे। उस बाप ने अपनी लख्ते जिगर को तुम जैसे निकम्मे को दे दिया। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? ये तुम्हें कम पड़ रहा है? एक इंसान तुम्हें दे दिया जो अपना सारा घर बार छोड़ करके, बहन भाई छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके, चचा बाबा और अपने परिवार को छोड़ करके, अपने खानदान और माशरे को छोड़ करके तुम जैसे अजनबी घराने के अंदर आ गई है। इससे बड़ी चीज तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? इसके बाद भी तुम्हें जहेज चाहिए। और इस पर बस नहीं है कि लड़की वालों ने जो कुछ दे दिया, नहीं, तुम अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। खुदारा अभी भी समझ जाएं और संभल जाएं, वरना इतना बुरा वक्त आ जाएगा कि हमारे बच्चे और बच्चियां बेनिकाही बैठे रहेंगे, हमारे बच्चों का वक्त पर निकाह नहीं हो पाएगा, हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस जहेज की लानत को अपने माशरों से खत्म करें, इसकी शुरुआत करें, इसकी पहल करें। ऐसे खानदानी लोगों में रिश्ता करें कि जो खानदानी लोग आपकी बात से मुत्तफिक हो जाए। आप हया और गैरत के मारे उनसे बात नहीं कर सकते, अपने किसी रिश्तेदार के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंचे कि हमारी हैसियत है कि हम बच्ची को जहेज दे सकते हैं और अच्छा खासा कीमती जहेज हम अपनी बच्ची को दे सकते हैं। लेकिन हम अपने माशरे से इस जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए पहल कर रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को जहेज में कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस बात को कबूल करें, एक्सेप्ट करें, ताकि इसके जरिए हमारे माशरे के अंदर क्या हो, शुरुआत। इसकी शुरुआत मालदार लोगों को करना पड़ेगी, पैसे वाले लोगों को करना पड़ेगी, जिनके पास हैसियत है। देखा ये गया है कि मालदार लोग तो अपने पैसे की वजह से उन तमाम तर जरूरतों को पूरा कर देते हैं जो उनके मन में आता है, जो उनके दिल में आता है, जो कुछ उनकी बेटी की, उनके दामाद की डिमांड होती है। गरीब इंसान उनकी देखा देखी, उनकी नक्काली करने के लिए, इन अमीरों से बढ़ने के लिए मकरूज हो जाता है। उसकी कोशिश होती है कि फला साहब ने जो कुछ दिया है कम से कम उतना मैं भी अपनी बेटी को दूंगा। उसकी हैसियत नहीं होती है, उसका मकान बिक जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, उसकी दुकान बिक जाती है, उसका कारोबारी सामान बिक जाता है, और वो इंसान जिंदगी भर अपनी बेटी के जहेज पर जो कुछ उसने कर्जा लिया है उसको चुकाने के लिए उसकी सारी जिंदगी उसको कम पड़ जाती है। तो हमारे माशरे से इस जहेज की लानत को हम सब लोगों को मिलकर के ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको ख़त्म करें, अपने अपने घराने से इसको ख़त्म करें। शुरुआत करें, किसी एक घर से शुरू करें कि मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। बेटी वाला इसके अंदर खामोश है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। दे रहा है तो हम जैसे लोगों की सुन रहा है, जैसा मैंने अभी बताया, और नहीं दे रहा है तो समझाने की सुन रहा है, दामाद की सुनना पड़ेगी, रिश्तेदारों की सुनना पड़ेगी, समझे समझन की। क्या दिया तुमने अपनी बेटी को, क्या लेकर आई तू? बच्ची को जिंदगी भर क्या मिलेंगे? ताने मिलेंगे, नखरे मिलेंगे।
लिहाजा लड़के वालों को इसकी पहल करना पड़ेगी कि जहां वो अपने लड़के का रिश्ता कर रहे हैं उनसे साफ बात कर लें और कह दें कि आपका इससे बड़ा एहसान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता कि आपने अपनी लख्त जिगर को हमारे लिए देने को कबूल कर लिया। इससे बड़ी कोई दौलत अब हमें नहीं चाहिए। हम जहेज में एक टूटी हुई खील भी आपसे लेने को तैयार नहीं। आप बिला झिझक आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ना रहें। आपको अगर कोई ताना दे तो आप कह देना कि लड़के वालों ने खुद मना कर दिया कि हम जहेज नहीं ले जाएंगे। अगर आप जहेज लेकर भी आ गए तो जहेज हमारे घर जाने वाला नहीं है। तुम्हारे घर उस जहेज को सड़ा लेना, तोड़ फोड़ देना, लेकिन हम अपने घर जहेज ले जाकर जाने को तैयार नहीं है। इस तरह की पहल अगर लड़के वालों ने कर दी, मैं समझता हूँ कसम खुदा की हमारे माशरे से जहेज की लानत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लड़के वालों को पहल करना पड़ेगी। लड़के वाले कह दें कि हमें किसी भी सूरत में जहेज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरी चीज, हमें अपने कल्चर से और माशरे से बारात के रिवाज को भी खत्म करना पड़ेगा। ये भी हमारी तबाही की बहुत बड़ी वजह है। लाखों करोड़ों की पूंजी हम सिर्फ बारात के चक्कर में यूं ही तबाह बर्बाद कर देते हैं। दूर दूर बारातें जा रही हैं, 5-5 बसें जा रही हैं, 20-20, 10-10 कारें जा रही हैं। बताओ उन कारों के खर्चे, उन बसों के खर्चे, फिर उन बारातियों के खर्चे, और वहां हमने लड़की वालों पर ले जाकर उनको क्या बना दिया, बोझ बना दिया। और क्या कहते हैं हमें साहब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे आने वाले बारातियों का बस आप अच्छे से इस्तेमाल कर देना। इतनी बेगैरती की बात है यार। मेहमान तुम्हारे हैं और इस्तेमाल वो करेंगे। ऐसा होता है? कपड़े तुम गंदे करो और तुम्हारे कपड़े वो धोएंगे। इज्जत तुम अपनी बनाओ और खर्चे वो करेंगे। मेहमान तुम लेकर के जाओ और खर्चे वो करेंगे, बारातियों को खाना वो खिलाएंगे। ये बारात हमारे माशरे का, हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बारात के लिए भी कोई लफ्ज हमारी शरीयत में नहीं है। ये गैरों की देखा देखी, मैं कहूं तो गैर मुस्लिमों की देखा देखी हमारे माशरे के अंदर आया है। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि पहले जब कभी शादी के लिए और ब्याह के लिए जाना होता था तो रास्ते के अंदर डाकू और लुटेरे लोग हुआ करते थे, जो बाज मर्तबा आने वाली दुल्हन की इज्जत भी लूटते थे और उनको मार भी दिया करते थे, कत्ल भी कर दिया करते थे। तो सेफ्टी के तौर पर चंद एक लोग जाया करते थे ताकि ज्यादा लोगों को देख करके डाकू हमला ना कर सके। अब तो वो दौर नहीं है, वो दौर खत्म हो चुका है। जब वो दौर खत्म हो चुका तो वो चीज भी खत्म हो जाना चाहिए। भाई चिराग समझते हैं ना आप, चिमनी गांव की जबान में बोलते हैं। अब मैं समझता हूँ किसी भी घर के अंदर चिराग नहीं है, हालांकि होना चाहिए। लाइट जाती है कभी कभार, लेकिन नहीं है। जब लाइट जाने के बावजूद हमारे घरों के अंदर चिराग नहीं है, जो कि जरूरत की चीज है। क्यों? इसलिए कि अब चिराग का दौर नहीं रहा, तो ये बारात भी हमारे माशरे से खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब डाकुओं का दौर नहीं रहा। इस बारात के अंदर 100-100 लोग, 200-200 लोग वहां जाकर के जाते हैं और सामने वाले लोगों पर क्या बन रहा है, बोझ बन रहा है। अब लड़की वाला उन बारातियों के चक्कर में क्या कर रहा है, खाना कर रहा है। भाई समझे साहब नाराज ना हो जाए, दामाद नाराज ना हो जाए, दामाद के दोस्त। अच्छा फिर लिस्ट बन रही है, लड़के के चचा, चाचियां, फूफा, फूफियां, खाला और खालू और उसके दोस्त अहबाब, महल्ले के लोग, रिश्तेदार, दूर दूर से लोग जो है ना बारात के लिए इनवाइट किया जा रहा है। भाई चलना है बारात में, चलना है, ध्यान रखना बारात में चलना पड़ेगा। उनको इनवाइट किया जा रहा है और जबरदस्ती उनको बारात में ले जाया जा रहा है। और बारातियों का इतना इकराम कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा उन बारातियों को खाना खाने में लग रहा है। काजी साहब मस्जिद में इंतजार कर रहे हैं कि भाई निकाह पढ़ाना है, कितनी देर लग रही, बस 15 मिनट में आ रहा है। फिर भाई बस 15 मिनट में आ रहा है। ऐसे करते करते 1.5 घंटा बारातियों को खाना खिलाने में लग रहा है और काजी साहब मस्जिद के अंदर बैठे, इंतजार हो रहा है कि भाई अब आए, तब आए, अब आए। फिर फोन लगाओ, भाई क्या हुआ अभी तक आए नहीं? अरे साहब नाराज हो जाएंगे, कैसे कहूँ मैं, बहुत इत्मीनान से खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? बहुत इत्मीनान से खाना खा रहा है। अगर कुछ कहेंगे ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए। बताओ, समधी साहब के नाराज होने का, दामाद साहब के नाराज होने का इतना गम, और तुमने काजी साहब को 1.5 घंटे से मस्जिद के अंदर बिठा रखा है, उनके नाराज होने का गम नहीं है। और जब निकाह की फीस देने की बात आई तो वही समधी साहब जिनके डर होने का डर खतरा था, ओ इतनी फीस, निकाह पढ़ाने की, ओ इतनी फीस। अबे बेशरम बेगैरत, इतनी सारी गाड़ियां, कारें, मोटरें तू लेकर के आया है, बसें लेकर के आया है, और तू जो कल वलीमे में फालतू के खर्चे करेगा, ये खर्चे कहाँ गए तेरे? इन खर्चों में तुझे नहीं लग रहा कि इतना सारा खर्चा? और काजी साहब ने तेरे से निकाह की फीस बता दी कि इतनी फीस है, तो तुझे लग रहा है ओ इतनी फीस? निकाह की फीस में तेरे को ताज्जुब हो रहा है, मोटरें लाने में, बसें लाने में, कारें लाने में, बाराती लाने में, और आइंदा दिन वलीमा करने में तेरे को अफसोस नहीं हो रहा है?
और खर्चे पता नहीं चल रहा है। ये हमारे माशरे का, हमारी कौम का हाल है। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमा दे कि हम किस रास्ते पर और किस कल्चर पर जा रहा है। इस बारात के रिवाज को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें अपने रिश्तेदारों को समझाना है, दोस्तों को समझाना है, मिलने वालों को समझाना है, फूफियों को समझाना है, खालाओं को समझाना है। नहीं। और हमारे वहाँ औरतों के बारात में जाने का क्या सवाल है, बताइए आप। औरतें हमारे वहाँ बारात में जा रही हैं, कितनी भी आयाई हमारे वहाँ शादियों में हो रही है। पर्दादार औरतें, वो खवातीन जिनका कभी कोई गैर महरम चेहरा नहीं देखता है, वो भी बेचारी मजबूरन, क्यों, भतीजे की शादी है, भांजे की शादी है, बारात में जा रही है। नहीं जाऊंगी, बहन नाराज हो जाएगी, नहीं जाऊंगी, भाभी नाराज हो जाएगी, भैया नाराज हो जाएंगे। वो जा रही है मजबूरन, बापर्दा खातून है लेकिन मजबूरन वो जा रही है। वहां जाकर के वो भी बेहाई का शिकार हो रही है। कैमरे वाले घूम रहे हैं, खाना खा रही है बेचारी, दब छप के खाना खा रही है, मुंह भी ढका हुआ है, बस लुकमा मुंह में रखना है तो थोड़ा सा मुंह खोल रही है। कैमरे वाले पहुंच गए, बाजी थोड़ा सा फोटो लेना है, बाजी थोड़ी सी तस्वीर आपकी आ जाए। क्या है ये, किस तरफ हमारा कल्चर और हमारा माशरा जा रहा है। खुदारा, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है, हम आज अपने ये बात पल्ले बांध लें कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों का सुधार हम अपने घर में करेंगे। दादा है तो पोते की शादी में, पोते की शादी में सुधार करेंगे। अब्बा है, बेटा और बेटी की शादी में ये सुधार करेंगे। घर में बड़े पापा हैं तो अपने भाई के बच्चों में ये सुधार करेंगे। चचा है, अपने बड़े भाई के बच्चों में ये सुधार करेंगे इंशाअल्लाह। जहां जहां हमारा बस चल सकता है और हमारा पावर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वहां पर इन सारी चीजों के अंदर हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। निकाह को जितना आसान बनाएंगे ना, अल्लाह की कसम, जिना उतना मुश्किल होता चला जाएगा और हमारा माशरा वैसे ही साफ सुथरा और पाक दामन होता चला जाएगा जैसा आज से 100-150 सालों पहले हमारा माशरा साफ सुथरा और पाकीज़ा हुआ था। बच्चों की वक्तों पर शादी करें और जितनी रुकावटें शादी के लिए बन रही है ना, उन सारी रुकावटों को साइड करें। कुछ ना देखें आप, बस ये देखें कि आप जिस लड़के से अपनी बेटी दे रहे हैं वो सेहतमंद है। सेहतमंद देखना जरूरी है, क्योंकि जब बीमार होगा तो कमाएगा कहां से, क्या मेहनत करेगा। सेहतमंद है और दीनदार है, दो चीजें आप देख लें, अल्लाह की कसम आपकी बेटी कभी नहीं तरसेगी। वो आकर के आपसे कहेगी कि बेटा, अब्बा, वालिद साहब, पापा, आपने तो मेरी जन्नत को जीते जी मुझे अता कर दिया और मुझे दिलवा दिया। दीनदारी जहां पर होगी ना, वहां पर कभी आपकी बेटी को कोई दुख नहीं मिलेगा। आप दीनदारी की बुनियाद पर अपनी बेटी का क्या कर दें, रिश्ता कर दें। दीनदारी की बुनियाद पर आप दामाद ढूंढ लें, आप दीनदारी की बुनियाद पर लड़की लेके आ जाएं। उस लड़की की जो बरकतें आप अपने खानदान और घराने में देखेंगे ना, आप उसको अपनी आंखों से और अपने दिलो दिमाग से उसको महसूस करेंगे, अपनी नजरों के सामने उन चीजों को देखेंगे। तो सबसे अहम जो बात हमारे लिए है वो ये है कि हम निकाह को क्या बनाएं, आसान से आसान तर बनाएं। इसके लिए जो कुछ कोशिशें, जो कुछ बातें हमारे माशरे में हो सकती हैं, उनको हम फोकस करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को कितना आसान बनाया, आप देखें, ताज्जुब करें आप। एक साहबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, या तो आप मुझसे निकाह कर लीजिए या किसी और से मेरा निकाह करा दीजिए। आप खामोश हो गए। एक साहबी साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, इनसे मेरा निकाह करा दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कुछ है? फरमाया, नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नंगे नवाब है हम तो। कहा, जाओ देखो तुम्हारे पास कुछ होगा, घर देख कर क्या होगा। अल्लाह के रसूल, घर पर भी कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हो सकता है तुम्हारे पास लोहे की अंगूठी हो, वो लेकर आ जाओ। फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो लोहे की भी अंगूठी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं रोका निकाह को कि भाई कल वलीमा किस चीज से करोगे, भाई दुल्हन के लिए जोड़े काहे के लाओगे, जोड़े के लिए मंगलसूत्र काहे का लाओगे, हार कहां से लाओगे, अंगूठी कहां से लाओगे, जेवरात कहां से लाओगे, सिंगार का सामान कहां से लाओगे, मेकअप का सामान कहां से लाओगे, नया ना। अल्लाह के रसूल ने कहा, जो कुरान तुम्हें याद है वो कुरान इनको सिखा देना, यही तुम्हारा मेहर है। इसके बदले मैंने तुम्हारा निकाह इनसे कर दिया। बात समझ रहा हो ना आप? अल्लाह के रसूल ने माल ना होने की वजह से निकाह को नहीं रोका, बल्कि निकाह आपने उन खातून से कर दिया और ये कह दिया कि आपके पास मेहर में देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप इनको क्या कर देना, आपके पास जो कुरान शरीफ आपको याद है ना वो सिखा देना, बस यही क्या हो जाएगा, इनका मेहर हो जाएगा। निकाह का सोच रहा हूँ कितनी आसानी से आपने निकाह किया, कितना आसान। हमारे वहां तो नौजवान लड़कियां जिनकी उम्र 25 साल, 35 साल, 30 साल, 28 साल, ऐसी उम्र हमारे वहां लड़कियों की हो गई है, अभी तक उनके निकाहों के और रिश्तों के ठिकाने नहीं है। हम पता नहीं क्या रिश्ते के अंदर खोज रहे हैं और देख रहे हैं, हजारों किस्म की बातें हम देख रहे हैं। बाज मर्तबा रिश्ता हमें जम गया, मंगनी हो गई, चंद दिनों के बाद और महीनों के बाद वो मंगनी में टूट गई, लाखों रुपए हमने मंगनी में खत्म किए, पता चला कि वो भैया दामाद जो है ना वो नशा कर रहा है। तो तुम्हें पहले नहीं देखा था मंगनी करने से पहले?
इतने खर्चे करने से पहले तुम्हें दामाद के बारे में कंडीशन पता नहीं चली थी? बस आपने पैसे वाला देख करके, खुद का मकान है, अच्छा बिजनेस है और इकलौता है, ये सारी चीजें देख के रिश्ता कर दिया और बाद में पता चल रहा है कहना कि भैया वो बच्चा नशा करता था। बाद में पता चल रहा है कि लड़के की डिमांड है कि मुझे इतना जो है ना फर्नीचर चाहिए, ये जहेज के अंदर चाहिए, फला गाड़ी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता नहीं चली थी कि खानदानी लोग हैं कि नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में तसव्वुर ही नहीं था कि कोई औरत घर के अंदर बैठी हुई हो, तलाकशुदा हो, बेवा हो, मुतल्लका हो, जो भी औरत हो घर के अंदर नहीं बैठी होती थी, वो निकाह कर लिया करती थी। एक औरत है हजरत आतिका बिन्त ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बाद दिगरे 5 निकाह हुए आपके, आप ताज्जुब करेंगे। सबसे पहला निकाह आपका हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ हुआ। इनके ये गज़वा ताइफ में शहीद हो गए, तो इनकी शहादत के बाद में इनसे निकाह कर लिया हजरत ज़ैद इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके शहीद होने के बाद निकाह कर लिया इनसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद इनसे निकाह कर लिया हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उनकी शहादत के बाद इनसे निकाह करा हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस तरह इनका नाम ज़ौजतुश शुहदा पड़ गया, यानी शहीदों की बीवी। 5 निकाह इन्होंने की। ये चाहती तो बैठ जाती, मेरे तो 3 शोहर शहीद हो गए, 2 शोहर शहीद हो गए, अब क्या करूं मैं, चलो बैठ जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में ऐसी तालीम दी और ऐसी तरबियत की कि माशरे में कोई भी बेनिकाह नहीं रहता था। आज भी हमें ज़रूरत है अपने माशरे के अंदर इन सारी बातों को पैदा करने की। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह बकिया बातें फिर कभी हम करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।